बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रावी, चनाब, सतलज सब कुछ बिफर चुका है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तबाहकुन सैलाब इस वक्त होने के लिए जा रहा है और इतना तबाहकुन है कि भारत की जानिब से पानी वहां से छोड़ दिया गया है और पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन लम्हा इस वक्त सैलाब के हवाले से हम फेस करने जा रहे हैं, जहां पर गांव के गांव सारे मलिया मेट हो गए, शहरों में पानी घरों में दाखिल हो चुका हुआ है और इस वक्त भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है कि पानी आ रहा है और आप बदतरीन सैलाब के लिए तैयार हैं। हैरानकुन तौर पर करतारपुर भी सारे का सारा डूब चुका है। आप अंदाजा करें जितनी इलीगल सोसाइटीज या लीगल जिनको बनाया गया था वो बनी हुई थी पानी के ऊपर, नालों के ऊपर, रावी के करीब, इस वक्त आप देखें सब की सब डूब रही हैं। टोटली सब कुछ तबाह हो रहा है। 38 साल के बाद ये इतना तबाहकुन सैलाबी रेला इस वक्त गुजरा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये वही सूरत हाल है, इमेजिन करें कि 1988 के बाद इतनी बड़ी मिकदार में से जो पानी आया है, लोगों को कहा गया है कि आप खास तौर पर रावी के करीब जो लोग रहते हैं उनको कहा गया इमीडिएटली आप अपने घरों को खाली कर दें। और अभी ये सूरत हाल है कि अगले 2 से 3 दिन इंडिया ने जो भी हमें अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक हमें पता चल रहा है पानी वहां से कितना आ रहा है कि दरियाए रावी से इतना बड़ा सैलाबी रेला गुजरने वाला है कि जितनी इर्द गिर्द चीजें हैं खुदा न खासा वो तबाह होने वाली है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में आज रात को भी यानी शादरा के मकाम से रेला गुजरेगा, फिर उसके बाद आप अंदाजा करें हर जगह से गुजरता जा रहा है। और सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि अब पानी उन जगहों पर आना शुरू हो गया है एग्जैक्टली 1988 के बाद, जब साइंसदान हमें कह रहे थे कि आप अपने आप को मैनेज कर लें, आपके हाथ से गेम निकल जानी है, आप अपने आप को देख लें, लेकिन हमने उस वक्त नहीं सुना। अब हमारे पास टाइम नहीं, अब तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआओं के और सिवाय आसरों के और इंतजार करने के कि ये कब जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो हैरानकुन सूरत हाल है कि आप लोग तैयार रहे हैं अगले सीजन के लिए भी, ये उससे भी ज्यादा बुरी सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है। देखिए भारत ने तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना मुल्क तो डूबने नहीं देना, अगर से वहां पर भी सूरत हाल बड़ी खराब है, लेकिन हमारे जैसी तो नहीं है। आज आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है कि यहाँ पर फ्लड आ रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान को वॉर्न इतना ज्यादा किया गया था कि आप इसको मैनेज कर लें। भारत ने लाखों क्यूसिक यानी आप अंदाजा कर लें उन्हें वाटर पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया है। तो अब जाहिर सी बात है उन्होंने इस सारी सूरत हाल में देखना है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब सिनेरियो यहाँ ये है कि भारतीय हाई कमीशन ने अब पाकिस्तान को इतला दी है कि जी यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होने वाला है, आप जितनी तैयारी कर सकते हैं करें। और आपको पता है इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया ये कह रहा है कि जी देखें हमने लाखों लोग पाकिस्तान के मरने से बचा लिए हैं, हमने लोगों को बता दिया है पहले कि क्या होने जा रहा है। आपको सबसे ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल है, पाकिस्तान में नए तर्ज की अजीबोगरीब खतरनाक जो लाखों साल पहले दफन हो चुकी हुई थी बीमारियां वो आ रही हैं। जो रशियन साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि ग्लेशियर जब पिघलेंगे, ये जब सैलाब आएंगे, तो वो जो पुरानी जिसे अक्सर औकात हमने कार्टून्स में देखा होता है कि वो एक पुरानी मॉन्स्टर्स होते हैं, बलाएं जो होती हैं वो छुपी होती है, उनको आप छेड़ देते हैं, या मम्मीज मूवीज में देखा होता है कि दोबारा निकल के सामने आ जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह की जो बलाएं हैं वो सारी निकल के सामने आना शुरू हो जाती हैं और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए यहाँ आपको पता है इस पानी से जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होने के लिए जा रहा है, जिसका हमें अभी अंदाजा नहीं है, कि जो हमारी खड़ी फसलें हैं टोटली सारी वो सब कुछ बहने वाली है और दोबारा उनको उगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है जी बारिशें हो रही हैं या ये पानी वो नहीं है, ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। देखिए हमारी फसलें कॉटन, राइस, वीट, शुगर केन या वेजिटेबल्स जितनी भी ज्यादा है, ये सब्जियां, ये तमाम फल, ये मार्केट में आने से पहले ही वाइप आउट हो जाएंगी और उससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है जो हमारे मवेशी हैं। अब मवेशी जब मरना शुरू हो जाते हैं मिलियंस यानी करोड़ों की तादाद के अंदर, तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल होती है। मार्केट के अंदर गोश्त की शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है और मार्केट में सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा होती है कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जानवर अलाइव रहे।
और जानवर जब तक अलाइव रहते हैं वो आपके माहौल को मॉनिटर करते हैं, बेहतर करते हैं। ये पानी जो इस वक्त आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा हमें नुकसान ये होता है कि कई महीनों तक आपकी जमीन काश्त करने के काबिल नहीं होती। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। यानी आप ये सोचें कि जो ज़मीन पहले बड़ी ज़बरदस्त होती है, ज़रखेज़ होती है, आपको फल फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ें देती, इन सैलाब के बाद वो ज़मीन काश्त करने के काबिल नहीं होती। अब लेट से मिसाल के तौर पर हमने शायद रियलाइज़ नहीं किया कि फलों के अंदर भी कमी आना शुरू हो गई है, टेस्ट भी कम हो रहा है। अब ये पानी जितनी देर तक रहता है, इसको असल में ज़मीन को सरखेज़ बनाने के लिए कई महीने चाहिए, प्रॉपर वेदर आपको चाहिए। अब वो हमारे पास नहीं है। जितनी देर में अगला सीजन शुरू होता है, उतनी देर में मजीद तबाही के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। अब उसके अलावा होता क्या है कि जो किसान होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता और सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर होती है। अब हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है? हम फिर इम्पोर्ट करते हैं। हम इम्पोर्ट करेंगे, हमें फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुनिया की तरफ देखना पड़ेगा कि हम टमाटर से लेकर, यानी जो चीज़ें एग्रीकल्चर की हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हमें इम्पोर्ट करना पड़ेंगी। उससे होता क्या है कि आपकी जो इकोनॉमी होती है वो बुरी तरह क्लैप्स होने के लिए जाती है। अब यहाँ मसला ये है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घर छोड़ने हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा है कि पाकिस्तान में लोग खौफ की रात आज और कल सोते रहे हैं और सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है, लोगों को ये नहीं पता। अब मसला सारा ये है कि पहले हम ये सोचते थे गांव देहात में, अब डायरेक्टली जो एरिया हिट हो रहे हैं वो सियालकोट है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, पेशावर है, मेन सिटीज आपकी वो हिट होने के लिए जा रही हैं और वो जबरदस्त हिट हो रही हैं, इतनी बुरी तरह हिट हो रही है। गुजरावाला, गुजरात, ये तमाम आप अगर आगे आगे चलते जाएं तो आप देखिए जब तक ये रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा तब तक खतरा यहाँ पर रहेगा। और जैसे ये पानी उतरेगा तब आप देखेंगे कि एक बदतरीन बीमारियों का सैलाब पाकिस्तान में आने के लिए जा रहा है। सो लिहाजा अब दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान को, देखिए हमें जिन्होंने कहा था हम आपको पिछले सैलाब में इमदाद देंगे, किसी ने कुछ नहीं देना और ना कोई कुछ करने वाला। ये असल में वो इमरजेंसी है कि आप समझ लें कि इससे या तो आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस तो है ही है हमारे पास मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। यानी ये इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। आप इसका देखिएगा, जैसे ये सैलाब रुकता है या ये पानी रुकता है, उसके बाद आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी सेहत पर इसके कितने ज़्यादा बुरे असरात पड़े हैं, हालात किस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं। अभी तो देखिए हमने सड़कें, ब्रिज, कैनाल्स, ये तमाम चीज़ें जब तबाह होती हैं उसको मेंटेन करना है। उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट है, अब जाहिर सी बात है ये फसल जब तबाह होती है तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना है कि क्या मामला होने के लिए जा रहा है। होना ये चाहिए कि ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और ये दीगर जगहों पर जहाँ पर ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी के साथ अब मेल्ट डाउन हो रहे हैं, यहाँ अब मसला ये है कि इस सैलाब, ये असल में साइंस है, इंडिकेशन है कि जो अगला मानसून होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और मसला सारा यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो भी खतरे में पड़ती है, जो परमानेंट वाटर क्राइसिस होता है। देखिए इंडिया के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो डैम के गेट्स खोल देते हैं और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को अलर्ट करना होता है और अपने मीडिया समेत दुनिया में हर जगह वो ये खबर भी चलवा देते हैं कि देखो हमने पाकिस्तान को बता दिया कि क्या होने वाला है, हमने लाखों लोग बचा लिए। लेकिन क्या मामला सिर्फ सूरत हाल यहाँ तक रहेगी? नहीं, इससे ज़्यादा बढ़कर सूरत हाल है। अब हमारे पास देखिए अगर डैम शैम या कोई ऐसी सूरत हाल होती तो हम इन पानी को स्टोर कर सकते थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि वो जो सोसाइटीज हमने बनाई थी दरख्तों को काट काट कर, अब वो सारी बहना शुरू हो गई हैं। अब इनमें से बचने वाली कोई सोसाइटी नजर नहीं आ रही। अब उसमें क्या है, वो बेचारे जो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटीज में थोड़े थोड़े पैसे करके बेचारों ने घर खरीदा था, आप बताइए कि वहां पर क्या सूरत हाल पैदा होगी, लोगों के लिए क्या कोई आसानी पैदा हो रही है? इंडिया ने जो इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, उन्होंने अब बताया है कि अब हमारी जानिब से जो सैलाब आ रहा है वो पहले से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो आप इसके लिए भरपूर तैयारी कर लें। आप लोगों को नकल मकानी करें, घर छोड़कर चले जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो जाता है, लेकिन बाकी सूरत हाल आप हो सकता है उसको मैनेज कर ले। ये उनकी जानिब से हमें पैगाम दिया गया है। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि एक टफ टाइम पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। जब आम रूटीन में आप लोगों से बात करते हैं कि भाई ये टफ टाइम है, तो वो कहते हैं इससे भी बुरा क्या होगा, इससे भी बुरा क्या होगा, तो हर मर्तबा यही कहा जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं है,
जो अब सूरत हाल आने वाली है। आप एक दफ़ा जो साइंसदानों ने रिसर्च की है पाकिस्तान के ऊपर, उनके पेपर जारी किए हैं, आप उसको स्टडी करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ पानी की सूरत हाल क्या होने वाली। पानी हमारे पास पीने को नहीं होगा, स्टोर करने को नहीं होगा, और पानी फिर इतना ज़्यादा है कि हमें सब कुछ तबाह होता नज़र आ रहा है। और ये ख़ास तौर पर आपके दरख्त ना लगाने की वजह से, इलीगल सोसाइटीज़ की वजह से, और चीज़ें बेहतर ना करने की वजह से है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।